तो दोस्तों आप लोग का स्वागत है रुपेश एजुकेशन पॉइंट में। देखिए प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4 जहाँ तक होगा हम वहाँ तक क्लियर करेंगे। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान सब प्रश्न है। फर्स्ट नंबर प्रश्न को कॉपी में नोट करते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों आप लोग के सामने प्रश्न आ चुका है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान सब प्रश्न है। देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है, बोलता है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -7, -1,7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। क्या करता है? विभाजित करता है। विभाजित करने वाला सवाल आएगा तो एक विभाजन सूत्र याद कर लीजिएगा। सूत्र होता है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र साइड में लिख लीजिएगा आप लोग। विभाजन सूत्र क्या होता है? mx2 + nx1 बटे m + n my2 + ny1 बटे m + n। ठीक है, यही होता है विभाजन सूत्र, यही होता है mx2 + nx1 बटे m + n, my2 + ny1 बटे m + n। तो देखिए मान लीजिए दो गो बिंदु है, एगो ए है एगो बी है। इसको -1,7 और इसको 4, -3 को जब आपस में मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए यहाँ जब यहाँ कोई बिंदु है यहाँ पर, उसको 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। मान लेते हैं यहाँ पी बिंदु है, पी बिंदु का निर्देशांक XY है। ठीक है, इसको किस अनुपात में विभाजित करता है? 2:3, यानी कि 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, इसी अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए ये m का मान हो गया, ये n का मान हो गया। ठीक है, n का मान। ठीक है, देखिए x1 कितना हो गया? -1, y1 कितना हो गया? 7 हो गया, m का वैल्यू कितना हो गया? 2 हो गया। इधर x2 कितना हो गया बाबू? 4 हो गया। y2 कितना हो गया? -3 हो गया। n का वैल्यू कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, तो हमको P तो बोलता है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यही ज्ञात करना है। ठीक है, यही ज्ञात करना है। तो क्या लगाएंगे? विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से। ठीक है, विभाजन सूत्र से। ठीक है, विभाजन सूत्र से बराबर mx2 + nx1 बटे m + n, my2 + ny1 बटे m + n। देखिए अलग अलग भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये x के लिए मान निकलेगा, ये y के लिए निकलेगा, हम एक ही बार में निकाल रहे हैं। ठीक है, ये आसान पड़ेगा आप लोग को, इसीलिए हम इसी तरीक़ा से लेकर आ गए। m का वैल्यू कितना हो गया? 2, x2 का वैल्यू कितना हो गया? 4 प्लस n का वैल्यू हुआ 3, x1 का वैल्यू कितना हुआ? -1। ठीक है, बटे m + 1 यानी कि 2 + 3। ये कितना m का वैल्यू कितना हुआ? 2। y2 का वैल्यू कितना हुआ? -3 प्लस n का वैल्यू कितना हुआ? 3। y1 का कितना हुआ? 7 बटे क्या? 2 + 3। ठीक है, देखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 प्लस माइनस 3 होगा बटे कितना? 3 2 5, 3 दूनी 6 यानी कि -6 प्लस 7 21 और 3 2 5। ठीक है, 8 में 3 घटेगा 5, 5 बटे 5 माइनस प्लस माइनस 21 में 6 घट जाएगा तो 15, 5 1 5, 5 3 15, यानी कि ये कितना आएगा? 1,3। यानी कि हम कह सकते हैं P बिंदु अतः P बिंदु का निर्देशांक कितना आया? 1,3। यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसको उतारते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, बोलता है बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करता है, यानी कि 3 भाग में बांटता है। तो देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ A है और ये B है। ये कितना दिया है? 4 है
कॉमा -1 है, ठीक है। 4 है कॉमा 1 है -1, ये -2 और -3 यही है। तो इसको मिलाने वाली रेखाखंड समत्रिभाजित करता है, 3 भाग में बांटता है। देखिए यहाँ बिंदु दिए तो 1 भाग 1 2 भाग ही हुआ, 1 भाग 1 2 भाग ही हुआ, लेकिन समत्रिभाजित 3 भाग में बटाता है तो एक बिंदु और देंगे। देखिए अब कितना भाग हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया 1 भाग, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 2 भाग, यहाँ से यहाँ तक 3 भाग, यानी कि इसमें 2 निर्देशांक निकलेगा तब यह समत्रिभाजित होगा। मान लीजिए ये P, ये Q, ये मान लीजिए XY निर्देशांक, ये भी XY, ठीक है। देखिएगा गौर कीजिएगा इसमें, देखिएगा अगर P बिंदु, देखिएगा P बिंदु AB को किस अनुपात में विभाजित करता है, लिखिएगा P बिंदु AB को किस अनुपात में, देखिए P बिंदु, यहाँ है P बिंदु, पूरा AB को देखिएगा किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 भाग हुआ, 1 भाग, इधर 1 1 2 भाग, इधर 2 भाग बच गया, यानी कि 1 अनुपात 2 के अनुपात में विभाजित, AB को विभाजित कर रहा है P बिंदु AB को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है, करता है, ठीक है। तो P बिंदु का निर्देशांक तो आराम से निकल जाएगा, इससे निकल जाएगा कि नहीं, निकल जाएगा। तो पहले P बिंदु का निर्देशांक निकाल देते हैं, ठीक है। तो x1 क्या होगा, x1 हो जाएगा कितना 4, y1 कितना होगा बाबू -1 होगा, नहीं होगा -1, और m का वैल्यू कितना हो जाएगा, m का वैल्यू 1 हो जाएगा। x2 कितना हो जाएगा बाबू -2, y2 कितना हो जाएगा बाबू -3, और n का वैल्यू कितना हो जाएगा 1:2 है, तो 1:2 में, यानी कि m का वैल्यू 1, n का वैल्यू 2। तो ठीक है, तो हम इसमें क्या निकालेंगे, विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे, विभाजन सूत्र से, ठीक है, विभाजन सूत्र से, यानी कि mx2 + nx1 बटे m + n, my2 + ny1 बटे m + n, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए mx2, m का वैल्यू 1, x2 का वैल्यू कितना है -2, प्लस n का वैल्यू कितना है 2, x1 का वैल्यू कितना है 4, m + n यानी कि 1 + 2, ठीक है। देखिए my2, m का वैल्यू कितना है 1, y2 का वैल्यू कितना है -3, प्लस n का वैल्यू 2 है, y1 का वैल्यू कितना है -1 है, बटे 1 + 2, ठीक है। अब देखिए -2 × 1 -2, प्लस कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, बटे 2 1 3, ये कितना होगा -3 होगा, ये प्लस माइनस -2 होगा, बटे कितना होगा 3 होगा, ठीक है। ये घटेगा तो कितना होगा 6 बटे 3, ये -5 बटे 3 होगा, ठीक है। 3 दूनी 6 कटा दीजिए तो 2, -5 बटे 3। तो विभाजन सूत्र से हम AB को देखें, यानी P का निर्देशांक कितना निकल गया, P का निर्देशांक कितना निकल गया, अंक निकल गया, P का निर्देशांक यही निकला 2, -5 बटे 3, यही निकला P का निर्देशांक। अब Q का निर्देशांक निकालेंगे, थोड़ा गौर कीजिएगा, Q का निर्देशांक निकालेंगे। अब देखिए यही बात इसमें लिखेंगे, देखिएगा लिखेंगे Q बिंदु AB को, देखिए Q बिंदु इस बार AB को, देखिए Q बिंदु, यहाँ देखिए Q बिंदु AB को, पूरा AB को किस अनुपात में विभाजित करता है, यहाँ से यहाँ तक देखिए पहले 2 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, और इधर बचा कितना 1 1 बचा, यानी कि 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। Q बिंदु AB को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है, विभाजित करता है, ठीक है। अब देखिए Q बिंदु AB को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, तो x1 का वैल्यू कितना हो गया, वही हो गया, देखिए ना 4 हो गया, y1 का वैल्यू कितना हो गया -1 हो गया, लेकिन m का वैल्यू इस बार हो जाएगा कितना 2,
और x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -2, y2 का वैल्यू -3, लेकिन n का वैल्यू इस बार हो जाएगा 1। ठीक है, का 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो विभाजन सूत्र से ठीक है, विभाजन सूत्र से क्या होगा mx2 + nx1 बटे m + n। ठीक है, my2 + ny1 बटे m + n। ठीक है, देखिए m का वैल्यू कितना है 2, x2 का वैल्यू कितना है -2, प्लस n का वैल्यू कितना है 1, x1 का वैल्यू 4 बटे m + n, 2 + 1, m का वैल्यू 2, y2 का वैल्यू -3, प्लस प्लस दिए, n का वैल्यू 1, y1 का वैल्यू -1 बटे 2 + 1। ठीक है, प्लस माइनस -2 सॉरी -4 +4 बटे कितना 2 1 3 -6 -1 का 1। ठीक है, 2 1 3 होगा। देखिए 0 बटे 3 होगा, ये -7 बटे 3 होगा। ठीक है, -7 0 में 3 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, इधर -7 बटे 3। तो बोलेंगे कि क्यों बिंदु का निर्देशांक कितना निकला, क्यों बिंदु का निर्देशांक यही निकला 0 -7 3। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, लिखेंगे अतः P बिंदु का निर्देशांक कितना निकला, P बिंदु का निर्देशांक कितना निकला था, P बिंदु का निकला था 2, -5 बटे 3 -5 बटे 3। Q बिंदु का निर्देशांक कितना निकला, अभी तुरंत निकला 0, -7 बटे 3। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। तीसरा नंबर देखिए आपके सामने लाते हैं प्रश्न को, थोड़ा इसमें समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। देखिएगा, पढ़ते हैं तीसरा नंबर को, ध्यान से देखिएगा। बोलता है आपके स्कूल में खेल कूद की क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चुने गए परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई। देखिए 1 मीटर दूरी पर पंक्ति बनाया गया है। ठीक है, AD के अनुदिश 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले, यानी कि 1 मीटर की दूरी पर कितना गमला है 100 गमला है। ठीक है, AD ऊपर न होगा AD। ठीक है, 100 गमले हैं, जैसे कि आकृति इतना में दर्शाया गया है। AD के 1/4 यानी कि बोलते हैं निहारिका, क्या बोलते हैं निहारिका, दूसरी पंक्ति में AD का 1/4। देखिए गौर कीजिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखिएगा देखिए बोलता है क्या, निहारिका दूसरी पंक्ति में AD का 1/4। देखिए निहारिका यही है, दूसरी पंक्ति में देखिए निहारिका है, दूसरी पंक्ति में निहारिका है, दूसरी पंक्ति में निहारिका है। बोलता है AD के 1/, दूसरी पंक्ति में, तो इधर देखिए इधर वाला x होता है, इधर वाला y, तो इधर हो गया x का वैल्यू, ऊपर वाला हो गया y का। ठीक है, समझ में आ रहा है, इधर हुआ x का वैल्यू और ऊपर जो जाता है वो कौन जी का हुआ y का। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए ये दे दिया है, x का वैल्यू कितना दिया है, निहारिका 2 पर है ना, तो x का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, और y का बोलता है AD बोलता है, यहाँ देखिए क्वेश्चन, पंक्ति में AD का 1/4 भाग, तो टोटल कितना गमला है AD में 100 का अगर 1/4 कीजिएगा तो कितना होगा 25 चौके 100, यानी कि 25 होगा। यानी कि ऊपर वाला क्या होगा, इधर वाला x होता है, ऊपर वाला y होगा। ठीक है, समझ में आ गया। y, तो y का वैल्यू कितना निकला, देखिए ना y का वैल्यू कितना निकला, y का कितना निकला 25 रखेंगे, यानी कि निहारिका का है, निहारिका, ये निहारिका का है। ठीक है, समझिएगा। अब प्रीत का देखिएगा, इधर से 8 है तो x का वैल्यू कितना हो गया 8 तो हो गया, लेकिन बोलता है 1/5 भाग के बराबर दौड़िए, तो यानी कि 100 का 1/5 20 पंचे 100, यानी कि 20, यानी कि 8,20। ये किसका है, प्रीत का है, ये किसका है बाबू, प्रीत का है। ठीक है,
ये प्रीत का है, गौर कीजिएगा प्रीत का है। तो वहाँ एक लड़का झंडा गाड़ देती है, ठीक है। दोनों छोरों के बीच की दूरी क्या है, और दोनों छोरों के बीच की दूरी देखिए, यानी कि गौर कीजिएगा, ई दोनों का बीच का दूरी निकालने बोलता है, ई दोनों का, गौर कीजिएगा, ये दोनों का बीच का दूरी। तो मान के चलिए ये निहारिका होगा, निहारिका, ये क्या होगा, ये प्रीत होगा, ठीक है, प्रीत होगा। ये कितना हो गया था 2 25, और ये कितना आ जाता 8 20। तो इसके दोनों बीच की दूरी निकालना है, बीच में मान लीजिए P है, इसी को निकालना है, बस बहुत ही आसान है, निकाल लेंगे, ठीक है। बोलता है इसका बीच का दूरी ज्ञात कीजिए, तो आराम से ज्ञात हो जाएगा दूरी, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा। अब इसको सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, इतना को समझा दिए। देखिएगा, देखिए, तो बोलता है निहारिका, तो निहारिका हो गया इधर, निहारिका समझा दिए थे। इधर कौन सी हो गया प्रीत, ठीक है, प्रीत। ये दोनों का दिया है, ये कितना हो गया 2 और 25, ठीक है। ये कितना है 8 और 20, ठीक है, यही ना है 8 और 20, ठीक है। और बीच में जो है ना बोलता है, इस क्वेश्चन में बोलता है वहाँ एक झंडा गाड़ देती है, दोनों छोरों के बीच की, दोनों झंडों के बीच की दूरी, दोनों झंडों के बीच की दूरी मान लीजिए यहाँ पर P बिंदु है, इसका दूरी निकालना है XY, ठीक है, यही निकालना है। आराम से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इससे हम दूरी पहले निकाल लेते हैं, निहारिका और प्रीत की दूरी सूत्र लगा के। तो यानी कि इसको मान लीजिए N, इसको मान लीजिए P, ठीक है, शॉर्ट नेम। तो इसको मान लीजिए R मान लीजिए, ठीक है, इसको मान लिए N, इसको मान लिए P, इसको R, ठीक है। तो NP बराबर यानी कि दूरी बराबर क्या होगा, x1 कितना होगा 2, y1 कितना होगा 25, x2 कितना होगा 8, y2 कितना होगा बाबू 20, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे, दूरी बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। x2 कितना है, x2 कितना 8, x1 2 है, प्लस y2 कितना है 20, y1 कितना है 25 माइनस 25, ठीक है। तो हो गया 8 में 2 घटेगा 6 का स्क्वायर, इधर कितना -5 का स्क्वायर होगा, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36, और -5 को 2 बार कीजिएगा तो प्लस होगा 25, ये दोनों का जोड़िएगा तो √61 होगा, यानी कि इसका मात्रक तो निकल गया 61, ठीक है। अब बोलता है इसका बीच का दूरी क्या निकालना है, ये दोनों का निकालना है। तो कैसे निकालिएगा ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। देखिए लिखेंगे R बिंदु NP को 1:1 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। देखिए विभाजित नहीं करता है, R बिंदु NP को, देखिए R बिंदु, ये R बिंदु है, NP को 1:1, इधर भी 1 है और इधर भी 1, तो M का मान 1 हो गया, N का भी मान 1 हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो x1 का मान तो वही रहेगा, x1 का 2, y1 का कितना 25, खाली इसमें M का वैल्यू हो जाएगा 1, और इधर होगा x2 कितना 8, y2 कितना होगा 20, तो इसमें N का भी वैल्यू 1, ठीक है। तो निकालेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से क्या होगा mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n, ठीक है। m का वैल्यू कितना है 1, x2 का वैल्यू कितना है 8, प्लस n का वैल्यू 1, x1 का वैल्यू कितना है 2 बटे m प्लस 1, यानी कि 1 प्लस 1, ठीक है। m का वैल्यू 1, y2 का वैल्यू 20, प्लस n का वैल्यू 1, y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 25, ठीक है, बटे 1 प्लस 1, ठीक है। 8 गुना 1 8 प्लस 2 बटे 2, ठीक है। इधर 20 जोड़ कितना होगा 25 बटे 2, ठीक है। 8 2 10 में 2 से भाग, इधर कितना 20 में 45 बटे 2, यानी 5, ये कितना हो गया 5, और इसको कितना हो गया 22.5,
तो गौर कीजिएगा, तो इसका दूरी बोल रहा था निकालने के लिए, तो ये x हो गया, x हो गया। थोड़ा गौर कीजिएगा, थोड़ा गौर कीजिएगा। फ़ोटो हम फिर से ला रहे हैं, हम बना दिए हैं फ़ोटो, थोड़ा देखिएगा। x कितना निकला था 5, यानी कि यहाँ पर होगा x, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका P बिंदु का बीच का दूरी होगा कितना होगा 28.5, यही ना होगा, सॉरी 22.5 नहीं निकला, 22.5, देखिए ना 22.5। यहाँ देखिए ये 5 आया था, x नहीं आया था 5 और 22 आया था कि नहीं, तो ये x वाला हो गया। x में देखेंगे 5 और इसका कितना 22, यानी कि ये दोनों के बीच का दूरी कितना हो गया 22, यानी कि 22.5। तो लिखेंगे अतः निहारिका और प्रीत के बीच की दूरी कितना हो गया 22.5, ये हो गया 22 कितना हो गया 5, ठीक है। अब देखिए आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, यही आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो हमको मैसेज की कमेंट कीजिएगा, हम फिर से सॉल्व करेंगे। चौथा नंबर प्रश्न को हम थोड़ा उतार लेते हैं, ठीक है, उसके बाद सॉल्व करते हैं। बिंदुओं, देखिए फर्स्ट नंबर प्रश्न को उतार चुके हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। बिंदुओं 3, 10 -3, ध्यान दीजिएगा। 3 -3, 10 और 6 और -8, यानी कि मान लीजिए यहाँ -3, 10 है, इधर कितना है 6 -8, ठीक है। को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु 1 अनुपात, ये दोनों को जब जोड़ता है, मान लीजिए इसका मान a है, ठीक है, इसका मान b है, ठीक है। ये दोनों को जब जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु यहाँ पर जो जोड़ता है, इसका बिंदु 1 -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित होगा, -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित होगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, किस अनुपात में विभाजित होगा, तो समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये x हो गया और ये क्या हो गया y हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। देखिए पहले x निकालते हैं, तो x1 कितना हो जाएगा, x1 तो यही -3 होगा, y1 कितना होगा, y1 10 हो जाएगा, ठीक है। और x का वैल्यू कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, यही ना -1, ठीक है, हाँ ठीक है। और x2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, y2 कितना होगा -8 होगा, और y का वैल्यू कितना 6, ठीक है। पहले किसका x बराबर सूत्र लगाते हैं। x बराबर क्या होता है पता है, mx2 + nx1 बटे m + n, ठीक है। पहले x का वैल्यू, तो x का वैल्यू कितना है -1, m का वैल्यू नहीं दिया है छोड़ दीजिए, x2 का वैल्यू कितना दिया है 6 प्लस n का वैल्यू नहीं दिया है छोड़ दीजिए, x1 का वैल्यू कितना दिया है, x1 का वैल्यू कितना दिया है -1 -3 दिया है बटे m + n, ठीक है, ठीक है। -1 बराबर 6m ± -3n बटे m + n, ठीक है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इधर, तो -m हो जाएगा और -n हो जाएगा, ठीक है। 6m - 3n, गौर कीजिएगा, ठीक है। माइनस को m वाला को एक साइड ला लीजिए, -m इधर पहले से, इधर बुलाइएगा तो -6m हो जाएगा, इधर -3n है, उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस में n हो जाएगा, ठीक है। ये जो जुटेगा 7m हो जाएगा, -7m, ये बराबर -2n हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस कट गया, तो m बटे n बराबर 2/7, 2/7 किस अनुपात में विभाजित हुआ 2:7। तो हम कह सकते हैं तो बोलता है कि बिंदुओं इतना और इतना जोड़ने वाली रेखाखंड -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। लिखिएगा ये किस अनुपात में विभाजित हो रहा है, m × n, m अनुपात n, यानी कि 2:7
7 के अनुपात में लिखिएगा। अतः -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6, 2:7 के अनुपात में विभाजित करता है। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यही आपका आंसर हुआ। m और n का वैल्यू निकालना था, बहुत ही आसान था। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। देखिएगा क्वेश्चन, वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिसमें ए जो है 1, -5 और b -4, 5 को मिलाने वाली, यानी कि 2 बिंदु है, एक ए है, यहाँ बी है, ठीक है, ए है, बी है। इसको 1, -5 और इसको -4, 5 को मिलाने वाली रेखाखंड एक्स एक्स, यहाँ जो है पी बिंदु मान लीजिए। एक्स एक्स मतलब y0 होगा, एक्स एक्स मतलब y0, एक्स एक्स बोलेगा तो y0, वाई एक्स बोलेगा तो x0 कर दीजिएगा, ठीक है। एक्स एक्स बोलेगा तो y0 होगा, उल्टा होता है, ठीक है। वाई एक्स जैसे बोलेगा तो x को 0 कर दीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखिए x1 का मान कितना हो गया 1, y1 का मान -5 और इसमें कीजिए x का वैल्यू तो x है। इधर देखिए y1 का वैल्यू x2 का वैल्यू कितना हो गया -4 और y2 का वैल्यू 5, ठीक है। इसमें लेकिन y का वैल्यू दिया है 0, इसमें x का वैल्यू तो देवे नहीं किया है, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बोलता है सबसे पहले हमको जो है ना y लेके देख लेते हैं किस अनुपात में इसको विभाजित करेगा पी बिंदु ए बी को, ठीक है। तो देखते हैं y बराबर तो 0 है, यही लेके चेक करते हैं, ठीक है। तो y बराबर फार्मूला क्या होता है, y बराबर my2 + ny1 बटे m + n, ठीक है। ये तो y 0 है, m का वैल्यू कितना है नहीं दिया है, छोड़ दीजिए। n का y2 का वैल्यू 5, ठीक है। n का वैल्यू नहीं दिया है, छोड़ दीजिए। y1 का वैल्यू कितना दिया है -5, ठीक है। m + n यानी कि इसका वैल्यू नहीं दिया है, m + n को छोड़ दीजिए। 0 बराबर ये 5m हो जाएगा, ये -5n, ठीक है, बटे m + n। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, और कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा। 5m - 5n, इधर माइनस में 5n इधर आएगा तो प्लस में 5n, 5n इधर 5m, तो n बटे m। m इधर गुना में था, इधर भाग में ला दिए, तो इधर p गुना में था, इसको भाग में दे दिए, ठीक है। कट जाएगा तो 1:1 में, ठीक है, 1:1 में, यानी कि n/m, यानी कि 1:1, ठीक है। m का वैल्यू निकल गया। तुमको निकालना क्या है, इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी कि निर्देशांक मतलब ये ज्ञात करना है पी बिंदु। हम कह सकते हैं ए बी को पी बिंदु 1:1 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। अब उसके बाद देखिएगा, गौर कीजिएगा, तो हम क्या y बराबर तो पता है, x बराबर निकालना है केवल। x बराबर सूत्र क्या होता है, mx2 + nx1 बटे m + n, ठीक है, n होता है x बराबर। तो m का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू तो निकालना है बाबू। m का वैल्यू तो पता है 1, x2 का वैल्यू कितना था -4 प्लस n का भी 1, x1 का वैल्यू कितना था 1 बटे m का वैल्यू 1 + 1, ठीक है। ये कितना होगा -4 + 1 बटे 2, यानी कि घटेगा तो क्या -3 बटे 2, यानी कि x का वैल्यू कितना -3 बटे 2 और y का तो 0 है, ये y का 0 है। तो अतः P बिंदु का निर्देशांक
निर्देशांक क्या होगा, x का वैल्यू -3/2, y तो 0 है ही है, काहे कि x बोल रहा था तो y 0 होवे करेगा। यही आपका आंसर है। मिलते हैं आप लोग को किसी नेक्स्ट वीडियो में। हमको लगता है आप लोग को अच्छी तरह से वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोग से किसी नेक्स्ट वीडियो में।